कोई आओ जो मट्टी दो मारे आओ हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। ते ब्लॉग नंबर जेड़ा अज है वो 47 यानी 47 नंबर ब्लॉग है। और गल करें एक बड़ी दुख वाली गल है कि पिछले कल्ले दे किले आह्ली माता जी है लखनपुर, उत्थे एक महात्मा रौंदे हे रामचंद्र बाबा जी। और पिछले कल्ले दे जेह्ड़े ने ओह् स्वर्गवास होई गेदे न। और अज उंदी जेह्ड़ी है ओह् समाधि लग्गनी है उत्थे किले आह्ले मंदिर। और चलो टूर जेह्ड़ा अज्ज दा है ओह् कठुआ ही रौह्ना है, ते ओह्दे कोला पैह्ले जेह्ड़ा है ओह् लखनपुर पुज्जना है। ते चलो चलचे कठुआ आह्ले पासे ही, ते पूरे ध्याड़ी दी जेह्ड़ियां ने ओह् केह् गतिविधियां रौंह्दियां ने ते ओह् तुहाडे सामने सांझा होणगियां। आओ चलचे कठुआ। तो मिगी मिली गेटा दे बाहर ही अपने लिफ्ट और निकली पिया मैं ठनून वाले रस्ते चा। एह् रस्ता सीधा निकलदा जाइया ठनून मोड़ यानी पल्ली मोड़ कोल थोड़ा पिच्छे। ओह्दे बाद चलदे गए तो फिर पुज्जी अहीं नैशनल हाईवे पल्ली मोड़। ठंडा लवी है थोड़ी थोड़ी बाइक उप्पर। ओह्दे बाद च भैया ने जाना है जंगलोट मोड़, ते अऊं जेह्ड़ा है जंगलोट मोड़ उतरियै ते भैया चलिए जंगलोट मोड़ वाले पासे। फिर मैं पुज्जिया सीधा सैक्टर नहर पर। हाँ हेलो, ठीक है भाई, वधिया। बड़ी दुख वाली गल है नी, महात्मा जेह्ड़े ने साढ़े हिंदू समाज ही जेह्ड़े है अग्गे ले चला दे न, उ'ऐ महात्मा चली जांदे सी कि'यां चलग कम्म। जो आया उसने जाना भी है। सारे लोग मेरा साधु आ बड़ा अज बड़ी कल की दुखद वाली खबर जी आए दिखी रही है। चलो हूँ जन्या उनके आखिरी दर्शन करने ही है। चलो चलिए दसने सारे ही। चलो चलचे। इंसान क्या है? इंसान तो एक माटी का पुतला है, माटी में आएगा, माटी में चला जाएगा। हमारे संत कोई आओ जो मट्टी दो मारे आओ बहुत शीर्वाद सारे लगे सदबुद्धि मिले दर्द करने के माला मारो आवा करो बड़ा बचो अकाल पुरख सारे बच्चे बाबा रामचंद्र जी महाराज की जय। जब मनुष्य का शरीर को हम लोग रहे आत्मा के रूप में धारण करते हैं और 84 लाख योनि के अंदर हमारा ये शरीर के अंदर मनुष्य की योनि भटकती है। लास्ट समय मनुष्य का है। इस योनि के अंदर ही ऐसी चीज है जहाँ अनेक प्रकार के देव दर्शन, अनेक प्रकार की कथा वार्ता, अनेक प्रकार के महापुरुषों के दर्शन को हम लोग अपनी आँखों से निहार सकते हैं। पशु है आँखों से देख सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं और बोल सकते हैं। क्या कि कोई अच्छा कर्म कर रहा है, कोई बुरा, अपनी आंखों से निहार रहे। हमें ठंडी लग रही हम वस्त्र पहन रहे, हमें गर्मी लग रही हम ऐसी लगा रहे। पशु तो नहीं लगा रहे। तो इसी मनुष्य जन्म में आने के बाद ही हम वो कर्म कर रहे, मनसा वाचा कर्मणा, उनके अनुसार हम अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। तो वो कहते हैं सुख और दुख दोनों काल्पनिक है। जिस समय के अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, सब लोग कुछ ना कुछ मांगने लगे भगवान कृष्ण से। अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु मानता है, तो गुरु के रूप में देखते हुए उसके चरण पकड़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर मानते हैं कि भाई मेरे भगवान श्री कृष्ण जी मेरे भाई है, मैं बड़ा हूँ वो छोटे हैं।
जिस प्रकार से द्रौपदी भगवान का सखी और सखा का भाव जानती, तो जब भगवान के आगे सब लोग नतमस्तक होकर कुछ मांग रहे, तो अर्जुन भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर कुछ ना कुछ चीज मांग रहे। जब कुंती की बारी आती है तो कुंती भगवान के चरण छूने लगती है, तो भगवान कहते हैं कि बुआ ये क्या कर रही हो, ये मुझे आप ऐसे। उसने कहा कि किसी को बुआ बनाते हो, किसी को मामा बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को फूफी बनाते हो, है मुरलिया वाले मैं तेरे को जान चुकी हूँ, तू अखिल ब्रह्मांड का मालिक है। उसने कहा फिर जान चुकी हो, तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। उसने कहा फिर मांग ले, तो माता कुंती कहती है क्या उनको, कहते हैं मुरलिया वाले अगर मुझे देना है तो दुख देना, मेरे जीवन में बार बार दुख आए। कुंती को भगवान श्री कृष्ण जी कहते माता आपने कभी सुख की कल्पना किया, सुख क्या होता है आपने कभी अपने जीवन में देखा? सारा जीवन तो आपने दुख में निपट लिया, सारा जीवन आपका दुख में व्यतीत हो गया, और अब सुख की बारी आई, तो आप हमसे क्या मांग रही हो? दुख। तो कुंती वहां पर कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाई, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। है मुरलिया वाले अगर मेरे ऊपर दुख नहीं होता, मेरे पुत्रों के ऊपर दुख नहीं होता, तो आप उनके सारथी बने हुए नहीं होते, आप उनके सारथी बने हुए नहीं होते। सुख और दुख की कल्पना है कि मन की आकांक्षा, जिसमें मन में किसी प्रकार खुशी आनंदित होता है उनको हम सुख मान लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और बैठने के बाद हम घर जा रहे हैं और हमारी जेब में 5, 10, 50 रुपया हो गिर जाता है, तो हम बड़ा कष्ट का अनुभव करते हैं। क्यों पता? उस धन को हमने अपनी मर्जी से गुमा दिया, और वही हमारे जेब में दान है 25, 50, 100 रुपया, और हमने मंदिर में चढ़ाया, किसी महापुरुष के आगे रख दिया, तो वो दुख नहीं है। क्यों नहीं? वो कल्पना है कि मैंने स्वयं दिया, और वो कल्पना मन के अंदर है कि वो मैंने, मेरा धन, मेरी आकांक्षा कुछ और थी और मेरी इच्छा कुछ और थी और कहीं गिर गया। ऐसे ही इस जीवन के अंदर जो मनुष्य का जन्म होता है यहाँ तक का, तो सुख और दुख की कल्पना से परे है। जब वृद्ध शरीर जैसे यानी कि जब वो पक जाता है तो अपना शरीर रूपी चोला को बदलता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि संत समाने के बाद कहीं पर नहीं जाते, संत यहीं रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर शंकर परंपरा में कहा गया है, गुरु और शिष्य के नाते के अंदर कहते हैं कि गुरु और शिष्य का जो नाता रहा वो क्या है? शब्द गुरु और सुरती चेला। शब्द गुरु, देखो गुरु है, वो शब्द दिया है, गुरु समा गया, गुरु कहीं चला गया, गुरु अंतर ध्यान हो गया, हिमालय के अंदर पथ पे चला गया। लेकिन गुरु ने शिष्य को शब्द दिया है नाम, और वो नाम को वो क्या करता है? जपता है। क्यों नाम को जपता है? क्योंकि पता नहीं दोबारा हमारे को नाम जपते हुए वापिस ये हमारे को मनुष्य का नहीं मिलेगा। तो किसी कवि लिखते हैं कि सासा वाली माला हरी नाम बीच जपले, सासा वाली माला हरी नाम बीच जपले, बचे हुए सा प्रभु नाम विच स्मरले, नैस दमदा विचार दमाए नाए। तो महात्मा दे प्रवचन सुने ते ओहदे बाद असीं पुज्जे लखनपुर अड्डे पर। फिर अऊं सिद्धा आई गेआ नैह्र लाग्गे। अग्गे इत्थै साढ़े पत्रकार भ्रा किश ब्लागर सारे कन्नै मिले, हत्थ हुत्थ मलाया और इत्थुआं इंदे कन्नै मिलिया ते फिर मैं चलिया दफ्तर बैठिया। मेरे घुटने जेह्ड़ी गोड्डे जेह्ड़ी ठंड लगा करदी, ते फिर मैं हीटर लाया ते थोड़ा सेकेआ ते थोड़ा जिहा फर्क पेआ। ते ओह्दे बाद च मैं घर जाने दी त्यारी कीती ते मैं पुज्जिया सैक्रेटेरिएट दे बाहर। ते फिर बरनोटी रुकने दे बाद च मिगी लब्भी निखिल भैया, उं'दे कन्नै जेह्ड़ा मैं आटो च आई गेआ। ते निखिल भैया ने लेदा नमां आटो, ते मुबारखां ने आटो दियां। ते चलो ओह्दे बाद च मिगी मंदर लाग्गे तोरेआ ते मैं थैंक्स कीता।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੋੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਠਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਆਂਦੇ ਹੈ ਚੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਰਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਚੱਕਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੇ ਚਲੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ 50 ਇਆਂ ਇਹ ਤੋੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਠਾਣਾ ਆਂਦੇ ਚੱਕ ਆਹ ਭੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਓ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ 50 ਵੀ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਆਂ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਆਂ ਮੰਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਆਂ ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣਾਣਾ ਵੀ ਨੰਨਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਵਣਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਫੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਵਦਾ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜੀ ਮੈਂ ਨਗਰੋਟਾ और इतने फेमस सिंगर रमेश जोगी होर आए दे अज इत्थै ते इंदा जागरण जेह्ड़ा सुनने गी मिलग और जल्दी ओह् बी वीडियो थोड़े मिली जाग तुहानूं ते मित्रो एह् अज्ज दा ब्लॉग ते कमेंट करी जेह्ड़ा जरूर दस्सेओ कनेहा लग्गा तुहानूं अज्ज दा ब्लॉग और जागरण आह्ली वीडियो जेह्ड़ी ऐ ओह् मैं जरूर दस्सांगा और तुहानूं कारखां जेह्ड़ियां ने मैं जरूर सनाग रमेश जोगी होर जम्मू दे फेमस सिंगर ने ओह् इत्थै आए दे अज्ज नगरोटे च ते कमेंट करी जरूर दस्सेओ ते कनेहा लग्गा तुहानूं अज्ज दा ब्लॉग।